नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टिप्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बर्गर जो सबको पसंद आएगा और टेस्टी सा। ये मैंने 4 आलू लिए जिसको मैंने उबाल लिया और कद्दूकस कर लिया है। इसमें अब हम कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे और टिक्की बनाएंगे फिर इसकी हम। तो इसके लिए ये मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर छोटा, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे हम। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, कम या ज़्यादा आप कर सकते हो नमक। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए ये अरारोट मिलाएंगे। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए अरारोट मिलाएंगे। अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर मिला सकते हो। ये देखिए मैंने 2 चम्मच अरारोट मिला दिया है इसके अंदर। अब इसको हाथों से मिक्स कर लेते हैं हम इस तरीके से। आप इसके अंदर और भी सब्जियां डाल सकते हो, बेसिक जो आपके पास घर में है अवेलेबल आप वो सब्जियां डाल सकते हो, लेकिन मैं मगर सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ बर्गर। टिक्की को हम और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसके अंदर ये 2 चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। चावल का आटा आपको आराम से किसी भी शॉप से मिल जाएगा। ये देखिए अच्छे से इसकी अब इसको बाइंडिंग कर लेते हैं। ये चावल का आटा हो गया, अरारोट हो गया, कॉर्नफ्लावर हो गया, ये बाइंडिंग के लिए काम आते हैं, तो आप ये ज़रूर डालिए इनके अंदर। और ये बर्गर इस टाइम बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। आप चाहे तो इसके अंदर प्याज भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हो, लेकिन मेरी बेटी नहीं खाती छोटी वाली, तो इसलिए मैं प्याज का इस्तेमाल कम कर रही हूँ इसके अंदर। प्याज मैं लगाऊंगी बर्गर में, लेकिन अभी मैं इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए अब इनके हम टिक्कियाँ बना लेते हैं। ये फीलिंग हमें बिल्कुल ऐसे ही बनानी जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं ना, इस तरीके से। बर्गर को टेस्टी बनाने के लिए मैं ये पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑप्शनल, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ ऐसी टेस्टी चीज़ें डालूंगी जिससे बच्चों का और भी ज़्यादा मन करेगा खाने का। ये देखिए मैं चीज़ गार्लिक मेयोनीज डाल रही हूँ इसके अंदर। सैंडविच बनाओ, आप बर्गर बनाओ, टोस्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ। ये देखिए मैंने चीज़ वाली मेयोनीज डाली है और मैं सिंपल वाली भी मेयोनीज इसके अंदर ऐड करूँगी। मैं ये सिंपल वाली मेयोनीज भी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर ली है मेयोनीज में पत्ता गोभी डाल के। मेयोनीज का टेस्ट लेके और भी अच्छे से स्वाद से खाएंगे। और आप बिल्कुल सिंपल तरीका, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मेयोनीज वगैरह घर में सबके रहती है। चीज़ मेयोनीज, सिंपल मेयोनीज होती है, सॉस भी सबके घर में अवेलेबल रहता है। तो आप इस तरीके से टेस्टी सा बर्गर बनाइए। चलिए अब हम टिक्की बनाना शुरू करते हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए इनके हम टिक्की बना लेते हैं। जितनी बड़ी आपको बनानी है आप उस हिसाब से इसको ले लीजिए। ये देखिए ये इस तरीके से, और फिर से इसको इस तरीके से। ये देखिए टिक्की हमारी तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैं बाकी की भी बना के रख लेती हूँ, फिर हम इकट्ठी ही सेकेंगे इन सबको। ये देखिए मैंने टिक्कियाँ बना ली है। ये इस तरीके से इनको गोल करना है। ये देखिए ये हमने बाकी की सब टिक्की बना ली इस तरीके से। अब इनको हम सैलो फ्राई कर लेते हैं। सैलो फ्राई से क्या है, इनके अंदर ना करारापन आएगा। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने तवा रख दिया है गैस पे, और इसमें मैंने थोड़ा तेल डाल दिया, ज़्यादा नहीं डाला, बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला, क्योंकि हमें ये सैलो फ्राई करने, डीप फ्राई नहीं करने हमें। ये तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ये देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब ये एक एक करके हम टिक्की इसमें रख देंगे। ये देखिए मेरी सारी टिक्की इसमें आ गई है एक साथ। थोड़ा करारा होने तक सेक लेते हैं हम इनको। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, हाई नहीं करना, क्योंकि अगर आप हाई करोगे तो ये ऊपर से सिक जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है आपको। बर्गर एक ऐसी चीज़ है जो सबको बहुत पसंद आती है और बहुत जल्दी भी बन जाता है बर्गर। तो कई बार बच्चे जिद करते हैं कि बर्गर खाना है, तो हम मार्केट से नहीं ला पाते, तो आप घर में इस तरीके से इजी और आसान तरीके से घर में बच्चों को बना के खिलाइए। और सर्दी का सीजन है तो सर्दी में तो सबको चटाकेदार चीज़ें बहुत पसंद आती है, क्योंकि चटोरे तो आजकल सभी हो रहे हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो।
तो आप इस तरीके से उनको बर्गर घर में बना के खिलाइए। अब इनको हम पलट लेते हैं एक एक करके। इस तरीके से सावधानी से पलटना है इसे। पहले हम इसको पलटेंगे। अरे ये तो पलट ही नहीं रहा। ये देखिए, अब इसकी बारी है। अब इसको पलट लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से एकदम सीख रही है ये। यकीन मानिए एकदम करारी क्रिस्पी लग रही है मुझे तो अभी से ये। इस तरीके से देखिए, मैंने ज़्यादा तेल नहीं लिया है, इसमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होता है बिल्कुल भी टिक्की बनाने में। देखिए टिक्की हमारी सीख गई। हम एक बार और पलट लेते हैं इनको। मीडियम गैस पे सेक रहे हैं हम तो अच्छे से सीख रही है अंदर से ये एकदम। ये देखिए टिक्की हमारी सीख चुकी है। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक एक करके। मैंने कोई टिक्की तो बिल्कुल करारी कर ली है। ये देखिए टिक्की हमारी सारी सीख चुकी है, एकदम करारी हो गई है। और जो ये मेरे पास ये जो बच गया है घी, मैं इसी के अंदर ये बर्गर भी सेक लेती हूँ। जितनी टिक्की बनाई है मैंने उतने ही मेरे पास बर्गर भी है। ये अच्छे से इनको सेक लेते हैं। आपने देखा होगा ठेले वाले भैया जो होते हैं वो इसी तरीके से सेक लेते हैं। पहले सेक लेते हैं, बाद में उनको काटते हैं। इन पे थोड़ा थोड़ा सा मैं ऑयल लगा दूंगी इस तरीके से। ऑयल लगाइए चाहे बटर लगाइए, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, जो आप खाते हो। चलिए बर्गर हमारे अच्छे से सिक गए एकदम। ये देखिए हमने बर्गरों को सेक लिया है। ये बर्गर कुछ ज्यादा ही सिक गया, एकदम करारा हो गया है। बाकी के सभी एकदम सही सिके हैं। अब इनको हम काट लेते हैं। ये इस तरीके से यहाँ से बीच में से काटेंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल आराम से कट जाते हैं ये देखिए हमने बर्गरों को काट लिया है। अब इसमें मैं सॉस लगाऊंगी सब पे। इस पे थोड़ा थोड़ा सब पे सॉस डाल दूंगी मैं इस तरीके से। चटपटे से तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा टेस्ट आता है। हाँ, टेस्टी बर्गर, तीखा चटपटा एकदम, तभी उनका मन भी करेगा खाने का। ये देखिए मैंने सब पे सॉस लगा लिया है। अब ये जो मैंने पत्ता गोभी को मेयोनीज वगैरह डाल के रखा था, अब ये हम इस पे लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल जो ठेले वाले भैया बनाते हैं ना, मैं उसी तरीके से बिल्कुल बर्गर बना रही हूँ। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए, आपके बच्चों को बड़ों को बहुत ही पसंद आएगा। और बिल्कुल सिंपल और तरीका है बर्गर बनाने का ये। इस तरीके से आप बच्चों को, और भी सब्जी आप इसके अंदर डाल सकते हो, गाजर भी डाल सकते हो, इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, जो बच्चे को आपके पसंद हो सब्जी आप वो डाल सकते हो इसके अंदर। ये देखिए मैंने ये लगा दिया है। अब इस पे जो ये हमने क्रिस्पी करारी ये जो हमने करारी टिक्की बनाई ना, ये लगाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी करारी बनी एकदम। देखिए ये देखिए आवाज आ रही है ना इसकी, और दोनों तरफ से अच्छे से सिक्की एकदम। ये अब ये एक एक हम इस तरीके से टिक्की लगाएंगे। आप कहेंगे इतने बर्गर क्यों बना रहे हैं? भाई मेरे घर में इतने बर्गर खाते हैं, सही में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है बर्गर, तो मैं ज़्यादातर बर्गर वगैरह बनाती हूँ। और सर्दियों में तो मैं ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में सब्जियाँ वगैरह बहुत आती है। तो बच्चों को सब्जी खिलाने का ये बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि हर किसी के बच्चे ना चटोरे होते हैं, और चटोरों को तो सब्जी खिलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब इसमें हम ये प्याज के स्लाइस लगाएंगे। प्याज के स्लाइस लगा लिए। अब हम टमाटर भी इसी तरीके से लगाएंगे। इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए मैं इसके ऊपर चाट मसाला डाल रही हूँ ऊपर से। ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन मैं डाल रही चाट मसाला से और भी अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। जो ये दूसरी साइड रहेगी इस पे मैं मेयोनीज लगाऊंगी। ये जो दूसरी तरफ का बर्गर रहेगा इस पे हमने मेयोनीज लगाई है। ये देखिए, हाँ मन कर रहा है ना खाने का आपका भी। देखिए कितनी फटाफट बर्गर तैयार हो गया ये। और इस तरीके का अगर बर्गर बनाओगे तो हाँ, वो तो कहेंगे थैंक यू मम्मा। ये लीजिए आपका बर्गर तैयार हो गया है। ये लीजिए आपके टेस्टी से बर्गर है। अब इस पे हम एक ही चिड़िया बिठा देते हैं। बच्चे कहेंगे चिड़िया, चिड़िया भी बर्गर के साथ मिलती है। जी हाँ, ये चिड़िया काम कर रही है आपकी टूथपिक का। ये देखिए आपके टेस्टी से और हेल्दी से बर्गर तैयार है। झटपट फटाफट बनने वाले, तो आप भी शुरू हो जाइए और अपने घर में बनाइए सबको और खिलाइए टेस्टी से बर्गर।
जो कि बिल्कुल इजी और आसान तरीके से मैंने आपको बताए हैं। ये मेरे घर में तो बच्चे तैयार बैठे खाने के लिए, आपके घर में भी बैठेंगे तैयार अगर आप इस तरीके से बर्गर उनको बना के खिलाएंगे तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी इसी तरीके की टेस्टी और हेल्दी रेसिपी आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।